आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट, तो ये रहा आपका प्रश्न यहाँ पे। अधिगम में उपयोग और अनुपयोग के नियम को भी कहा जाता है। ठीक है, अधिगम में आपसे पूछ रहा है जो उपयोग का नियम है और जो अनुपयोग का नियम है, इसको कौन सा ऐसा यहाँ पे जो है उसको कहा जाएगा। ठीक है, तो आइए यहाँ पे हम समझते हैं। देखिए, जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं ई एल थॉर्नडाइक, ठीक है, ई एल थॉर्नडाइक, इनके द्वारा यहाँ पे कुछ सीखने के नियम दिए गए थे। ठीक है, इन्होंने क्या दिए थे? सीखने के कुछ नियम दिए, सीखने के नियम दिए हैं। अब आइए वहाँ पे नियम हम देखते हैं। इन्होंने इसको दो भागों में विभाजित किया है, जो सीखने के नियम है। ठीक है, देखिए पहला क्या है? पहला आपका यहाँ पे हो जाएगा जिसे कहा जाएगा यहाँ पे मुख्य नियम। ठीक है, और दूसरा है जिसको इन्होंने कहा है यहाँ पे गौड़ नियम। ओके, अब आइए मुख्य नियम में ही जो सबसे पहला है वो आपका यहाँ पे आता है तत्परता का नियम। ठीक है, जिसे कहा गया तत्परता का नियम कि जब तक कोई व्यक्ति तत्पर नहीं है तब तक आप उसे सिखा नहीं सकते। ठीक है, और इसी में पहला कहा गया बहु अनुक्रिया का नियम। बहु अनुक्रिया का नियम, जो कि इन्होंने गौड़ नियम में रखा। ऐसे ही मुख्य नियम में जो दूसरा है वो आता है आपका अभ्यास का नियम। ठीक है, कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति तत्पर है, कोई चीज उसने सीख ली, अब वह जब तक उसका अभ्यास नहीं करेगा तब तक उसे वह चीजें याद नहीं रहेंगी। तो अभ्यास करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अभ्यास के ही नियम में इन्होंने बताया है उपयोग का नियम। ठीक है, उपयोग का नियम, और इसी में ही इन्होंने बताया है क्या? अनुप्रयोग का नियम। अनुप्रयोग का नियम कह सकते हैं या फिर आप इसे अनुपयोग का भी नियम कह सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो है जो दूसरा है उसमें इन्होंने बताया है मानसिक स्थिति का नियम। यहाँ पे जो गौड़ नियम में बता रखा है वो है आपका मानसिक स्थिति का नियम। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे तीसरे पे। देखिए, जो इन्होंने तीसरा दिया था आखिरी, वो है आपका प्रभाव का नियम। ठीक है, जो इन्होंने यहाँ पे मुख्य नियम में बताया था। और इसी के पश्चात यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इस साइड आ जाएगा आपका गौड़ नियम में, वो आपका आ जाएगा आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम, और इसी में आपका देखिए चौथा आ जाता है समानता का नियम। ठीक है, समानता का नियम, और आखिरी जो है वह आपका आ जाएगा सहचर परिवर्तन का नियम। ठीक है, सहचर परिवर्तन का नियम। ठीक है, तो यह जो सारे नियम हैं यह थॉर्नडाइक के द्वारा आपके यहाँ पे साफ साफ दिए गए हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। ठीक है, तो आप इसे देख देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से। ठीक है, इनके जो सारे के सारे यहाँ पे नियम हैं। ठीक है, इन्होंने इतने नियम यहाँ पे दिए जो कि अलग अलग हैं। अब इस प्रकार आपने प्रश्न में क्या देखा? प्रश्न में आपसे कह रहा है प्रभाव का नियम आपको बताना है, कौन से यहाँ पे अनुप्रयोग प्रयोग में आएगा। तो आप खुद देख सकते हैं यह कहाँ आ रहा था, यह आपका अभ्यास के नियम में आ रहा था। ठीक है, तो आप इस प्रकार इस प्रश्न का साफ साफ उत्तर दे सकते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, आपका बी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए जब अभ्यास का नियम, अभ्यास का मतलब क्या होता है? कुछ का श्रम करना, तो हम इसे यहाँ पे रखेंगे। ये आपका थॉर्नडाइक का तीसरा नियम है तो ये गलत हो जाएगा, ये आपको यहाँ पे दूसरा में आ रहा है, तो इसलिए आपका उत्तर सही है। प्रबलन भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपका अनुपयोग और प्रयोग का जो नियम है वह आपको श्रम का नियम कह सकते हैं, या फिर इसी का नाम क्या सकता है? अभ्यास का नियम। ठीक है, तो अभ्यास में ही आप यहाँ पे इसे श्रम भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत ये आ रहा है। ओके, सो सबको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।